मुख्तार गैंग के शूटर का जनाजा और 4000 कट्टरपंथियों की भीड़ का हिजाब उतर गया। जी हां, एनकाउंटर में मारे गए सुल्तानपुर के गैंगस्टर सिराज का जनाजा निकला तो उसमें 4000 से ज्यादा लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। और यूपी के लिए यह तस्वीर बिल्कुल नहीं थी। ये ठीक उसी तरह था जैसे कश्मीर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में कट्टरपंथियों की भीड़ का आना। ऐसे में यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या योगी राज में कश्मीर मॉडल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। वैसे गैंगस्टर के जनाजे में हजारों की भीड़ वाला वीडियो योगी फोर्स तक पहुंच गया होगा और अब जनाजे में फातिहा पढ़ने वाले योगी फोर्स के रडार पर हैं। देख रहे हैं सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। सीएम योगी की इस चेतावनी को लग रहा है कट्टरपंथियों की इस भीड़ ने गौर से सुना नहीं। इसीलिए एक गैंगस्टर को, एक कुख्यात अपराधी को कंधा देने के लिए उसके जनाजे में उमड़ पड़े। ये जनाजा 1 लाख के इनामी उसी कुख्यात अपराधी सिराज का है जिसे रविवार को एसटीएफ की टीम ने सहारनपुर में एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया था। सिराज बाइक से किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। इसी दौरान उसका एनकाउंटर हो गया। सहारनपुर में मारे गए सिराज अहमद का शव जब उसके पैतृक गांव पहुंचा तो वहां भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये भीड़ उसी घर पर जुटी जिसे 2.5 साल पहले प्रशासन ने कुर्क करते हुए बुलडोजर से ढहा दिया था। यहीं से सिराज का जनाजा उठा तो देखते ही देखते लोगों की तादाद लगभग 4000 तक जा पहुंची। सवाल यह है कि एक अपराधी जिसने कानून तोड़ा, उसके जनाजे में इतना बड़ा हुजूम क्यों? एक हत्यारा जिसने बेकसूरों का खून बहाया, उसे कंधा देने के लिए इतने लोग क्यों पहुंचे? एक हिस्ट्री शीटर जिसके दामन पर गुनाहों के अनगिनत दाग हैं, उसकी शव यात्रा में इतनी भीड़ क्यों? एक अपराधी की शव यात्रा में इस तरह का हुजूम, क्या उसके महिमा मंडन की कोशिश नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सिराज के जनाजे में उमड़ी भीड़ में शामिल लोग थे कौन? क्या इस भीड़ में सिराज की गैंग के सदस्य शामिल थे? क्या इस भीड़ में सिराज को संरक्षण देने वाले लोग पहुंचे थे? इन सवालों के जवाब जांच का विषय हैं, लेकिन इतना तो तय है कि सिराज को कंधा देने पहुंचे ये लोग कोई संत महात्मा तो नहीं ही रहे होंगे। सीएम योगी ऐसे लोगों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इन्हें अच्छाई से नफरत है, ये अच्छाई स्वीकार नहीं कर सकते। माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं। सुल्तानपुर में सिराज के जनाजे में उमड़ी 4000 लोगों की ये भीड़ धारा 370 के खात्मे से पहले वाले उस कश्मीर की याद दिलाती है जब सेना के एक्शन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में उमड़े कट्टरपंथी देश विरोधी नारे लगाते नजर आते थे। कश्मीर में अब ऐसी तस्वीरें गुजरे जमाने की याद बन चुकी हैं और एक गैंगस्टर के लिए यूपी में पहली बार इस तरह का मजमा देखने को मिला है। इसमें भीड़ आ गई दिखाने के लिए। ये जलीस इकट्ठा कराया था सबको। जितने यहाँ के माफिया थे, बड़े बड़े बदमाश थे, वो सब यहाँ जनाजे में आए थे दिखाने के लिए, दहशत बनाने के लिए। ये अपराधी हैं कि जो भीड़ आज इनके जनाजे में, इस अपराधी के जनाजे में उड़ी थी, ये मनोबल बढ़ाने की है। जैसे एक आतंकवादी को कश्मीर में बढ़ाया जाता है, उसका समर्थन किया जाता है, उसी तरह इसके जनाजे में कई सिराज पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है सिराज के जनाजे में उमड़ी ये भीड़ अब सीएम योगी के रडार पर है। मुख्तार का शूटर तो मिट्टी में मिल गया है, लेकिन जाते जाते वो जिन 4000 कट्टरपंथियों को बेनकाब करके गया है, अब उनका बही खाता जरूर खंगाला जाएगा और फिर एक एक कर सबका हिसाब किया जाएगा। जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। गांव में सिराज के एनकाउंटर के बाद से ही तनाव पसरा हुआ है, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही साथ सिराज से जुड़े लोगों पर नजर भी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।